Good morning, students. First of all, take out your general knowledge workbook and open your workbook page number 38 and look on it. Today we are going to start lesson number 18 and the name of this lesson is Our India. In this lesson, we are taking information about our India. So students, look on it. जैसे कि इस वीडियो में आज हमें हमारे भारत देश के बारे में जानकारी देखनी है। जैसे कि लेसन को शुरुआत करने से पहले आपको आपकी जनरल नॉलेज की वर्कबुक निकालकर पेज नंबर 38 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, पेज नंबर 38 पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उनके जवाब आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर नेशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला सवाल है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर नेशन। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, किसको राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है महात्मा गांधी। देन सेकंड क्वेश्चन इज गिवन हियर एंड सेकंड क्वेश्चन इज हु कंपोज आवर नेशनल एंथम जन गण मन। जैसे कि देखो दूसरा सवाल है, हमारा जन गण मन राष्ट्रगीत किसने कंपोज किया है। और यह जनगण का कंपोजर है बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर। सो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है रविंद्रनाथ टैगोर। देन थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज द कंपोजर ऑफ द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम यह सॉन्ग किसने लिखा है या इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है। वंदे मातरम सॉन्ग के कंपोजर कौन है बच्चों, बंकिम चंद्र चैटर्जी। नाम क्या है उनका, बंकिम चंद्र चैटर्जी। देन चौथा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, हु वाज द कंपोजर ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जैसे कि देखो बच्चों, चौथा सवाल क्या है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत किसने लिखा है या इस गीत के कंपोजर कौन है। सो इस गीत के कंपोजर कौन है बच्चों, मोहम्मद इकबाल। कवि मोहम्मद इकबाल जो है वह सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत उन्होंने लिखा है। बाद में पांचवा सवाल है आपके लिए, विच इंडियन क्रिकेटर होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन टेस्ट मैचेज। अभी देखो टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो वह क्रिकेटर कौन है बच्चों, सचिन तेंदुलकर। सो यहाँ पर आंसर क्या लिखना है आपको, सचिन तेंदुलकर। देन क्वेश्चन नंबर इज 6 एंड क्वेश्चन नंबर इज 6 क्या है, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। देखो आयरन मैन जिसे कि पोलादी पुरुष, भारत का पोलादी पुरुष किसे कहा जाता है, किनको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, वल्लभ भाई पटेल। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन हियर एंड देखो सातवां सवाल क्या है बच्चों, विच पोएटेस ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। देखो बच्चों, किस पोएटेस को, किस गायिका को यहाँ पर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ऐसे कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू जो है उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ऐसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, सरोजिनी नायडू। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है, देखो बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज यूर आंसर्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एट द एंड। यहाँ पर देखो बच्चों, एंड में आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, उस बॉक्स में से आपको आंसर चुनकर लिखने हैं। जैसे कि पहला सवाल है, इंडिया इज इन द कंटिनेंट ऑफ इट। अभी देखो भारत कौन से खंड में या कंटिनेंट में आता है, तो कौन से खंड में आता है, एशिया, जिसको मराठी में आशिया खंड कहा जाता है। सो यहाँ पर आपको पहली फिल इन द ब्लैंक्स क्या लिखनी है, एशिया। देन सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन हियर, फिल इन द ब्लैंक इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल, भारत की राजधानी कौन सा शहर है, न्यू दिल्ली। सो यहाँ पर आंसर क्या लिखना है आप लोग, आपको न्यू दिल्ली। देन थर्ड क्वेश्चन इज गिवन हियर, द फेमस सन टेम्पल इज इन। यहाँ पर देखो बच्चों, फेमस सन टेम्पल, सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पर है, कोणार्क। सो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है कोणार्क। देन चौथा सवाल है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया।
भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे पिंक सिटी मतलब गुलाबी शहर ऐसे कहा जाता है? सो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जयपुर। सो आपको यहाँ पर जयपुर यह वर्ड लिखना है। देन देखो पांचवा सवाल है, फिल इन द ब्लैंक इज नोन एज द सिटी ऑफ एवेन्यूज एंड पार्क्स। एवेन्यूज एंड पार्क सिटी किसे कहा जाता है? सो इस सवाल का जवाब है बच्चों बैंगलोर। सो वी विल राइट हियर बैंगलोर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बैंगलोर? BANGALORE, Bangalore. Okay. Then sixth question is given here. And what is our sixth question? Fill in the blank has the highest rainfall in India. भारत में सबसे ज़्यादा जहाँ पर वर्षा या बारिश होती है ऐसा शहर कौन सा है? तो कौन सा से शहर है बच्चों? चेरापूंजी। चेरापूंजी जो है इस यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। देन ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 39 एंड लुक ऑन इट। सातवां सवाल है बच्चों, अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। अहमदाबाद जो शहर है बच्चों वह कौन सी रिवर के तट पर आता है? तो कौन से रिवर के तट पर आता है? साबरमती। सो यहाँ पर आपको आंसर क्या लिखना है? साबरमती। देन आठवां सवाल है, दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। जैसे कि दिल्ली जो हमारा शहर है वह कौन से बैंक के तट पर कौन सी रिवर के तट पर आता है? सो वह कौन से रिवर के तट पर आता है? जमुना। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है जमुना। देन नौवां सवाल है, द फेमस केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर इन द स्टेट ऑफ। जैसे कि अजंता और एलोरा के जो केव्स है वह कौन से स्टेट में आते हैं? तो कौन से स्टेट में आते हैं बच्चों? महाराष्ट्र। सो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है महाराष्ट्र। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ महाराष्ट्र? MAHARASHTRA, महाराष्ट्र। देन 10वां सवाल है यहाँ पर, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। कोलकाता शहर कौन से नदी के तट पर आता है? सो कौन से नदी के तट पर आता है? हुगली। हुगली। सो हुगली का स्पेलिंग क्या है? HOOGHLY, हुगली। इस प्रकार आपको बच्चों पेज नंबर 38 पर और 39 पर दिए हुए सवाल केयरफुली छुड़ाने हैं। देन देखो बच्चों पेज नंबर 39 पर तीसरा सवाल है, राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट लैंग्वेजेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पर देखो बच्चों आपको स्टेट्स दिए हुए हैं और उस स्टेट की स्टेट लैंग्वेज कौन सी है वह आपको लिखना है। जैसे कि आपको पता है हमारे महाराष्ट्र की स्टेट लैंग्वेज कौन सी है? मराठी है। उसी प्रकार भारत में जो 29 स्टेट्स आते हैं उनकी अलग अलग राज्यों की जो भाषा है, स्टेट लैंग्वेज है, वह यहाँ पर आपको लिखनी है। जैसे कि आंध्र प्रदेश की स्टेट लैंग्वेज कौन सी है? तेलुगु। देन आसाम की आसामीज, बिहार की हिंदी, राजस्थान की राजस्थानी, हरियाणा की कौन सी है स्टेट लैंग्वेज? पंजाबी। देन हिमाचल प्रदेश की हिंदी आती है, मध्य प्रदेश की भी हिंदी है स्टेट लैंग्वेज। देन गुजरात की स्टेट लैंग्वेज है गुजराती। यहाँ पर देखो बच्चों। देन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की स्टेट लैंग्वेज कौन सी है? कश्मीरी। देन 10th नंबर का स्टेट दिया है यहाँ पर कर्नाटका, और कर्नाटका की स्टेट लैंग्वेज कौन सी है? कन्नड़ा। देन नेक्स्ट स्टेट आपको दिया है केरला, केरला की स्टेट लैंग्वेज है मलयालम। ओके, और महाराष्ट्र की मराठी। देन मेघालय स्टेट की स्टेट लैंग्वेज है खासी गारो, खासी या गारो उसे कहा जाता है, और मिजोरम की इंग्लिश, एंड नागालैंड स्टेट की भी इंग्लिश स्टेट लैंग्वेज है। देन ओडिशा स्टेट की ओरिया, पंजाब पंजाबी, तमिलनाडु की तमिल, देन उत्तर प्रदेश की हिंदी, और वेस्ट बंगाल जो है हमारा वेस्ट बंगाल की लैंग्वेज कौन सी है? बंगाली। इस प्रकार आज के वीडियो में बच्चों आज हमने अवर इंडिया इस लेसन में हमारे भारत देश के बारे में, भारत देश में जो अलग अलग स्टेट्स आते हैं उनके बारे में जानकारी यहाँ पर ली है। तो बच्चों आपको यह जानकारी सबको समझ में आई है ना? ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके जनरल नॉलेज की वर्कबुक का पेज नंबर 38 और 39 निकालना है, और वहाँ पर दिए हुए सवाल जवाब जो है वह आपको केयरफुली छुड़ाने हैं। ओके, थैंक यू।